हम श्रील प्रभुपाद जी से वचित भगवद गीता यथा रूप में दूसरा अध्याय 25वां श्लोक से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, अव्यक्त अचिंत्य, अविकारोयम, अव्यक्त रूप में, और अचिंत्य, अचिंत्य, अव्यक्त और अविकार, ये आत्मा का गुण है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई तरीका से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आत्मा शाश्वत शाश्वत है, उसे मृत्यु नहीं होते और कभी भी नाश नहीं होता आत्मा। कई तरीकों से समझा रहे। अव्यक्तोयम, ये भौतिक इंद्रियों से, हमारा भौतिक आंखों से हम आत्मा को देख नहीं सकते। पहले हम कई बार इसके बारे में चर्चा किए थे। आत्मा का परिमाण इतना छोटा रहता है कि हमारे केशाग्र शतभागस्य शताद्, हमारे केश का ऊपरी भाग हम काट के और उसे और 10,000 टुकड़े करते हैं, तो उतना छोटा परिमाण है आत्मा का, अणु से भी छोटा। सर्वगता, पहला श्लोक में हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि ये जो आत्मा है, इतना छोटा सा जो आत्मा है, वो सब जगह पर प्रस्तुत है। सर्वगता, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। कहीं पर जो आत्मा रहते हैं, जो भी भौतिक जगत में अगर आत्मा का स्थिति कैसे होते हैं, उनका एक शरीर रहता है और शरीर के अंदर हृदय भी रहते हैं, और हृदय के अंदर रहते हैं कृष्ण, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। आत्मा और परमात्मा दोनों अनोर अनीयन महतो महीयान। भगवान कृष्ण ने सबसे बड़ा भी बन सकते हैं, सबसे छोटा भी बन सकते हैं। स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट, बिगर देन बिगेस्ट, ये भगवान का स्थिति है। भगवान कृष्ण ने बाल अवस्था में भी माता यशोदा के पास खेलते हुए मिट्टी को भी खाया। तो वो मिट्टी खाया, तो उनका साथी जो बालक थी, वो यशोदा माता से बताया, माते, आपका पुत्र कृष्ण माटी खा रहे हैं। माता यशोदा कृष्ण को बुला के पूछते हैं, देखो, आपने माटी खा रहे हैं? मैं तो आपको संदेश दिया था, स्वीट दिया था खाने के लिए, इतना अच्छा बटर दिया था। तभी कृष्ण बोलते हैं, नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाया। तो यशोदा माता पूछते हैं, आपका मित्र तो यही बता रहे। कृष्ण बोलते हैं, हम सुबह खेल खेल में एक दूसरे से झगड़ रहे थे, इसलिए वो द्वेष भाव से ऐसा बोल रहे, मेरा शत्रु बन गया है सुबह। वो सब आपसे इसलिए बता रहे हैं ऐसा कि आप मुझे डांटे। तो माता यशोदा ने इसका समस्या का समाधान करना चाहते थे। तो वो पूछते कि अच्छा क्या, अच्छा कृष्ण, कन्हैया, खाना, आप तुम्हारा मुंह खोल के दिखा दीजिए।
हम्म, तुम्हारा मुंह देखना चाहता हूं। तभी कृष्ण ने उनका मुंह खुला के दिखाया, तो यशोदा माता ने पूरा जगत को कृष्ण के मुंह पे देखा है। पूरा जगत, अनेक खगोल, पूरा अपने आप को और कृष्ण को सबको देख रहे हो। ये है कृष्ण। अनोर अनियान महतो महिया। भगवान कृष्ण के बारे में हम बात करते हुए, पुरुषावतार के बारे में चर्चा करते हुए हम कई बार इसके बारे में बताया गया है। ये भौतिक जगत में तभी भगवान कृष्ण प्रवेश करते हैं, वही समय पर ये अनेक जगत भी कृष्ण के मुंह में स्थिर है। इसका अर्थ है मोहो महिताना अनोर अनियान महतो महियान का अर्थ यही है। छोटा से छोटा भी बन सकते हैं, बड़ा से बड़ा भी बन सकते हैं। यशोदा माता ने कृष्ण के मुंह में ये सब देखा है, लेकिन वो कभी भरोसा नहीं किया, क्योंकि यशोदा माता ने कान्हा को अपना पुत्र मानते थे। कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं माना। यशोदा माता प्यार से कृष्ण को कहते कि ये मेरा कान्हा है, छोटा सा कान्हा, बस उतना ही है। और ये कान्हा मेरा पुत्र है, उसका आलन पालन करना मेरा धर्म है। ये यशोदा माता का प्यार था, वात्सल्य भाव। भगवान कृष्ण ने भक्तों से कई संबंध से सेवा कर अ, भक्तों कई संबंध से भगवान का सेवा करते हैं। ये सब कहते हैं कि आध्यात्मिक भावनाएं हैं, आध्यात्मिक अनुभूति है। कई भक्त सेवक के रूप में भगवान को प्रभु मानकर सेवा करते हैं। कई भक्त मित्र के रूप में सेवा करते हैं, सखा। और कई भक्त माता पिता बनकर सेवा करते हैं। कई भक्त उनका प्रेमी बनकर सेवा करते हैं। ये पांच तरीका के रस भावना से भगवान कृष्ण की सेवा में नियंत्रित होते हैं भक्त। यही संबंधों से हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं। ये पांच रसों के अनुबंध रस है, सात तरीका का अनुबंध रस भी है। ये प्राथमिक रस पांच है, अनुबंध रस और सात है। कोई कृष्ण का शत्रु के रूप में भी सेवा कर रहे हैं, असुर, वो भी कृष्ण का सेवा में उपस्थित है, शत्रु के रूप में। कोई कृष्ण से युद्ध करते हुए कृष्ण के आनंद दे रहे हैं। ऐसा पूरा 12 रसों से हम कृष्ण से संबंध रख सकते हैं। अखिल रसात्मक सिंधु, अखिल रसामृत सिंधु। भौतिक जीवन में हम जो भी रस की पालन करते, रस की आस्वादन करते हैं, ये बस सब पूरा कृष्ण से उत्पन्न हो रहे हैं। जन्माद्य से यथाः सब चीज भगवान कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। हम जो यहाँ पर संबंध रखते हैं, किसी से पुत्र, किसी से पिता, और किसी से पत्नी, किसी से पति, किसी से प्रेमिका, ये सब संबंध हम सचमुच में किससे करना चाहिए? कृष्ण से रखना चाहिए। हम भौतिक जीवन में जो भी अनुभव करते हैं वो सब कृष्ण में है। ये कृष्ण का पूर्णत्व है। कृष्ण ने माखन को चोरी करना था,
हम कृष्ण का माखन चोरी को लीला के तौर पर चर्चा करके आनंद को प्राप्ति करते हैं। इसका मतलब है चोरी करना भी कृष्ण के गुण में है। माखन चोर के नाम से भगवान कृष्ण ने तो पूर्व विश्व विख्यात है। ये है कृष्ण। सब कुछ हमने सोच सकते हैं, जो नहीं भी सोच सकते, वो सब कृष्ण में है। ये भौतिक जीवन में हम जो भी संबंध और स्थितियों को देखते हैं, वो सब भगवान कृष्ण में है, लेकिन भौतिक जीवन में हम जो देखते हैं, वो विकृत प्रतिबिंब है। ये सही स्थिति में भगवान कृष्ण के साथ आध्यात्मिक जगत में है। जिसको आध्यात्मिक जगत के बारे में परिचय नहीं रहते, ज्ञान नहीं रहते, जो निराकारवादी, वो लोगों को कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं। सचमुच में कृष्ण कोई कुछ करने का नहीं है कृष्ण को, फिर भी वो पूरा तरीका से कुछ ना कुछ कार्य में नियुक्त हो जाते हैं। कैसा कार्य? भक्तों का भक्तों के संगत में कई लीला प्रकट करते हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी। कभी भी देखो तो वो बहुत बिजी रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ करने का नहीं है। हाँ, सही है, कुछ करने का नहीं है, निर्देशित कार्य कुछ भी नहीं है, लेकिन अपना आनंद के लिए कई कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं कृष्ण। कृष्ण व्यक्ति है, गोपीजनों के बहुत प्रियतम है, गोपीजन वल्लभ। गोपीजन का आनंद देना चाहते हैं कृष्ण। गो गोपिका सन गोप बालक जो है, और कृष्ण के छोड़ के एक सेकंड भी नहीं रहते हैं। कृष्ण के शाश्वत संबंधी है। श्री कृष्ण को छोड़ के एक मिनट भी नहीं रहते। पार्षद कह जाते हैं, कृष्ण के पार्षद। ये है सनातन। कृष्ण जो है सनातन है, और उसका जो भी कार्य करते हैं, भक्तों के साथ जो कार्य करते हैं, वो भी सनातन है, शाश्वत है। ये जीवात्मा जो कृष्ण के साथ जो संबंध रखे कार्य करते हैं, वो ही सनातन धर्म है। जो सनातन, जो शाश्वत स्थिति में होने वाले ये चीज हम भौतिक जगत में नहीं कर सकते हैं। कृष्ण के साथ भौतिक जगत में एक कार्य हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने भौतिक जगत में प्रकट होकर हमें, जो बद्ध स्थिति में जो जीव है, उसे खुद का ज्ञान कृष्ण के बारे में और आत्मा के बारे में ज्ञान देने के लिए प्रकट होते थे। ये कई कार्य करके, लीलाओं को प्रकट करके ये सिद्ध करना चाहते कि बद्ध जीव जो रहते हैं, उसे प्रकट करना चाहते कि आध्यात्मिक जगत है, और आध्यात्मिक जगत में शाश्वत आनंद का प्राप्ति हो सकती है। इसलिए बताते कि तुम मेरा शरण ले लो, मेरा धाम पे आ जाओ। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के धाम में पहुंच जाते हैं, उसे वापस आने का जरूरत नहीं पड़ते है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कोई पूछ सकते हैं भौतिक जगत में क्यों नहीं? नहीं, ये भौतिक जगत जो है वो शाश्वत नहीं है, ये अशाश्वत है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। जीव प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। वैसे ही भौतिक जगत भी प्रकट अप्रकटित, प्रकटित अप्रकटित होते रहते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये सब किधर से आ रहे हैं? जन्माद्यस्य यथा। जन्मादि, जन्मादि यस्या। जन्मादि मतलब
यहाँ पर जो उत्पन्न होते हैं, उसे उसका आदि, आरंभ होते हैं। कोई चीज़ का आरंभ होते हैं, उसका अंत भी होते हैं। जैसा हम बोलते हैं, ये जन्मदिन, जिसको जन्मदिन है, उसे मृत्यु दिन भी रहेगा। जन्मदिन, सब जो जन्म लेते हैं, वो मृत्यु भी प्राप्त करते हैं। ये भौतिक जगत का स्थिति है, उसे बदल नहीं सकते हम। यहाँ पर भी हम भक्ति युक्त सेवा भाव में रहकर सनातन धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन सचमुच जो पूर्ण तरीका से के सनातन धर्म का पालन हम आध्यात्मिक जगत में कर सकते हैं। जैसा कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, मेडिसिन करना चाहते हैं, तो पहला उनके प्रैक्टिस, अभ्यास करने के लिए मौका दिया जाता है। उसके बाद में वो पूर्ण तरीक़ा से उनका जो कार्य करने हैं उसमें स्थित हो सकते हैं। वैसे भगवान कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है, हमें विशुद्ध भक्तों से मिलते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी, गोस्वामियों के बारे गोस्वामी इन्हीं हमें भगवान के बारे में बताते हैं। सनातन गोस्वामी जैसा जो भक्त है, उनसे हम भगवान के बारे में ज्ञान को प्राप्ति कर सकते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में भक्ति भाव में पूर्ण तरीका से सिद्धता प्राप्त करते हैं, उनसे हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं। पहला वो क्या करते हैं? हम परिपूर्ण होते हैं तो क्या होता बोलते हैं? जहाँ पर कृष्ण ने अपना लीला को प्रकट कर रहे हैं भौतिक जगत में, हमें वहाँ भेजा जाता है। अगर पूर्ण होते हैं हम, भक्ति भावना से पूर्ण होते हैं, एकाएक से हम गोलोकधाम नहीं जाते हैं। पहला किधर जाते हैं? हमें यहाँ पर भेजा जाता है कि जहाँ पर कृष्ण अपना लीला कर रहे हैं भौतिक जगत में, वहाँ पर भेजा जाते हैं। भगवान कृष्ण शाश्वत रूप में रहते हैं, आपका लीला भी शाश्वत रूप में रहते हैं। भगवान दृश्य अदृश्य होते हैं। कभी भी भगवान भौतिक जगत में भी भगवान का स्थिति है। भौतिक जगत बहुत विस्तार रूप में है। वहाँ पर भी भगवान शाश्वत रूप में रहते हैं। कैसा रहते हैं? जैसा हम सूरज के बारे में बताते हैं प्रभुपाद जी ने। सूरज तो आकाश में कभी भी रहते ही हैं, लेकिन हम रात होते ही सूरज को नहीं देख पाते हैं। लेकिन सूर्य तो आकाश से कभी भी कहीं चले नहीं जाते हैं, वहीं पर रहते हैं, लेकिन हमें आधा दिन दिखते हैं और आधा दिन नहीं दिखते हैं। सूर्यास्त में होते हैं, इसका मतलब है हमारा दृष्टिकोण से अदृश्य हो जाते हैं। हमारा दृश्य से अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन सूर्य तो आकाश में है। हमें जो रात्रि होते हैं, रात हो जाते हैं, वो समय पर ये जगत का दूसरा तरफ में उदय हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? सूर्य तो आकाश में है, मैं ही नहीं देख पा रहा हूँ। वैसे कृष्ण शाश्वत है, उनका लीला भी शाश्वत है। मैं कृष्ण को देख नहीं पा रहा हूँ, बस उतना ही। कृष्ण को देखने के लिए क्या चाहिए? ऐसा हमें आँख चाहिए, हम कृष्ण को देख सकते हैं। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन शान्तास्तदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को तभी देख सकते हैं, प्रेम का अंजन को अपना आँख को लगाने से भगवान को देख सकते हैं, कृष्ण को देख सकते हैं।
जिस व्यक्ति में भक्ति का पूर्णता भक्ति में पूर्णता होने के पूर्ण तरीके से सिद्ध होने के बाद जो भक्ति में पूर्णता कभी मिलती है, भाव से भी ऊपर भागे प्रेम भावना, प्रेम भगवान के भगवान के ऊपर प्रेम का भावना उत्पन्न हो जाते हैं पूर्ण तरीके से। वो प्रेम भावना से देखे तो हमको हमें भगवान दिखते हैं। हम सब में वो प्रेम भावना अपना हृदय में है, लेकिन हमारा जो प्रेम भावना है भगवान कृष्ण के प्रति हमारे जो प्रेम भावना है वो हम भौतिक स्थितियों पे रख दिया है। जो हमें कृष्ण को प्रेम करना है, वो भावना जो है, वो कृष्ण के प्रति को बदल कर हम क्या कर रहे हैं? कई भौतिक स्थितियों में, माया के अधीन में आकर, माया के कई स्थितियों में हमें स्थित कर देते हैं। ये कृष्ण भावना जो है, कृष्ण भावना उद्यम जो है, ये सिखाते हैं कि हमें हमारा जो भाव जो है, भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम भावना जो है, वो जागृत करते हैं कृष्ण भावना। यही है कृष्ण भावना का एकमात्र लक्ष्य। हमारा जो प्रेम भावना है हमारे हृदय में, वो माया से निकलकर फिर वापस कृष्ण के प्रति स्थापित करना ही कृष्ण भावना का उद्देश्य है। बहुत साधारण तरीके से कर सकते हैं। हमें भगवान के प्रति प्रेम है, वो प्रेम भावना है, लेकिन भ्रांति में स्थिति में होकर भौतिक जीवन में हमारा वो प्रेम भावना भगवान के ऊपर नहीं, हम उसे और कहीं पर व्यस्त किया है। हम माया के प्रभाव से जो कृष्ण नहीं है, उसे प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने प्रेम भावना को वहां स्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण का माया की स्थिति के कारण जो माया है भौतिक जीवन में, हम जो माया कहते हैं, वो सब किसके आधार में, किसके आदेश से और अपना कार्य कर रहे हैं? मम माया, कृष्ण कहते हैं। माया जो है वो मेरा अधीन में है, मेरा ही है वो। प्रभुपाद जी ने बताते हैं, शास्त्रों में बताया गया सो एक दृष्टांत बताते हैं। जैसा मेघ का अर्थ क्या है? मेघ ऐसा उत्पन्न होते कि सूर्य से उत्पन्न होते हैं। सूर्य का किरण समुद्र जल को मेघ के रूप में परिवर्तन करते हैं। ये हम सबको मालूम है। जैसा समुद्र के जल सूर्य के गर्मी से वो मेघ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और मेघ क्या करते हैं? वही मेघा जो सूर्य से उत्पन्न है, से मेघ सूर्य को अदृश्य करते हैं हमारा आंखों से। वैसे बोले तो जो मेघ है वो बहुत छोटा रहते हैं। सन का यानी कि सूरज का विस्तार रूप को हम देखते हैं। सूरज तो कहीं लाखों माइल विस्तार रूप में रहते हैं, और जो मेघ रहते हैं कई मील, कहीं 100, 200, 300, 400 मील का रहते हैं। लेकिन हमारा नजर से वो सूर्य को अदृश्य कर देते हैं। लेकिन जो मेघ है, वो मेघ को अपना खुद का स्थिति कुछ नहीं है। सूरज के बिना वो प्रकट भी नहीं हो सकते। जो मेघ है वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। सूर्य है इसीलिए मेघ का उत्पन्न हुआ। और जो सूर्य का तेज बढ़ जाते तो वो मेघ
अदृश्य हो जाते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, मतलब वो प्रकट होते हैं, थोड़ी देर के लिए रहते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। यह है भ्रांतिमय स्थिति। लेकिन जो आकाश है, वो शाश्वत रूप में रहते हैं और वहां पर सूर्य भी शाश्वत रूप में रहते हैं। वैसे ही माया जो है, कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं। ये भौतिक सृष्टि का स्थिति है। महत्त्व माया का स्थिति है। ये जो भौतिक स्थिति है, प्रकृति है, वो शाश्वत नहीं है। ये प्रकट अप्रकटित, प्रकटित अप्रकटित होते हैं। जैसे ही माया प्रकट होते हैं, प्रकट होने से हम कृष्ण से दूर हो जाते हैं, माया के अधीन में आकर। जैसा मेघ के अधीन, मेघ आके हमें सूर्य को, हम सूर्य को देखने का शक्ति हरा देते हैं, लेकिन पूर्ण तरीका से मेघ को ये शक्ति नहीं है कि सूर्य को कवर कर दे। हमारा आंखों से हम नहीं देख सकते, लेकिन सूर्य और कई जगह पर होते ही हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि सूर्य का विस्तीर्ण है 93,000 माइल्स, इतना विस्तीर्ण है सूर्य का। इसका मतलब है 1400 टाइम्स, 1400,000 टाइम्स, 1400,000 मतलब 14 लाख गुना हमारा धरती से बड़ा है सूर्य। 14 लाख गुना हमारा धरती से बड़ा है सूर्य। तो छोटा सा मेघ सूर्य को कैसा अदृश्य कर सकते हैं? मेघ का विस्तार कितना होता है? कोई 100, 200, 300, 400 मील, लाखों माइल भी होता है, फिर भी सूर्य के विस्तार से बहुत छोटा है। इसका मतलब है मेघ सूर्य को अदृश्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा दृश्य से वो अ, अदृश्य का भावना देते हैं। यही स्थिति है हमारा। माया के आधीन में आकर हम कृष्ण को भूल जाते हैं, लेकिन माया कृष्ण को कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मायावादी तत्वी जो है रहते हैं, तात्विक निराकारवादी जो रहते हैं, वो मानते हैं कि ये माया जो है कृष्ण को भी, जैसे हमें आधीन में लेते हैं, कृष्ण को भी अपना आधीन में लेते हैं। तब कृष्ण भगवान भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, तो माया के प्रभाव से इधर प्रकट होते हैं, ये मायावादी कहते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। माया ने कृष्ण को कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि माया स्वयं कृष्ण के अधीन में अपना कार्य निर्वहन करते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम को प्रकटित करने से पहले व्यासदेव ने भगवान कृष्ण का ज्ञान को प्राप्ति की है, उनका गुरु महाराज की कृपा से, नारद मुनि का कृपा से। भक्ति योगी न मानसी सम्यक प्रणीते मले, पश्चात पुरुषं पूर्णं मायायां च तदा पाश्यम्। व्यासदेव ने उनका ध्यान से भगवान कृष्ण और माया दोनों को अपना ध्यान से हृदय में देख सकते हैं। माया जो है भगवान कृष्ण के पीछे है। माया भगवान कृष्ण के सामने नहीं आ सकता। इसलिए माया भगवान कृष्ण को
कभी भी अपना अधीन में नहीं ले सकते हैं। हमारा अंग कौन से है? हमारा अंग को माया देवी हमें माया देवी अपना अधीन में लेकर भगवान से दूर रखते हैं। लेकिन हम भगवान कृष्ण का अंश हैं, ममैव अंश। इतना छोटा है कि हम कई बार माया के अधीन में आ जाते हैं। लेकिन कृष्ण माया के अधीन में नहीं आता। कृष्ण माया के अधीन में आने का जो सिद्धांत है, वो अज्ञान पूर्व प्रकट किए सो सिद्धांत है। भगवान कृष्ण कभी भी माया के अधीन में नहीं आता। वो माया का अधिपति है। लेकिन हम बद्ध जीव जो है, जीवात्मा माया के अधीन में आ सकते हैं। वो कृष्ण जो है, बद्ध जीव माया के अधीन में आ सकते हैं, लेकिन कृष्ण है मायाधीश है। और हम जो है मायाधीन में है। माया का अधीन में हम रहते हैं। माया का अधिपति है कृष्ण। लेकिन हम माया से मुक्त हो सकते हैं। जैसा हम वही पहला एक दृष्टांत दे रहे थे ना, दृष्टांत के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो मेघ जो है, हम हमारे आंखों के और सूरज के बीच में आते तो हमें सूर्य नहीं दिखता। है कि सूर्य आकाश में है, कहीं भी नहीं गया, लेकिन हमें नहीं दिखता है। लेकिन हमें भी कोई अ, विमान में चढ़ के मेघ के ऊपर जाते तो हमें सूर्य दिखते। कई बार आप लोगों में भी कई बार अ, विमान में चढ़ा है तो कभी नीचे क्लाउडी रहते हैं, तो सूर्य नहीं दिखता है धरती पर। हम विमान में चढ़ के मेघों के ऊपर भीतर गए तो हमें दिखते हैं सूर्य। सो हमें भौतिक जीवन से माया से मुक्त हो जाते हैं तो हम भगवान का प्राप्ति होते हैं, भगवान को देख सकते हैं। जैसे हम मेघों से भीतर जाने के बाद सूर्य दिखते हैं, वैसे ही हम माया से परे हो सकते हैं। और वो समय पर माया से परे होने से हमें कृष्ण का प्राप्ति होती है, कृष्ण को देख सकते हैं। लेकिन कैसा? मामेव ही प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये बताते भगवान 7वां अध्याय में 14वां श्लोक। कृष्ण कहते हैं, मेरा शरणागति लो। कृष्ण कृष्ण माया का अधीन में नहीं है। अगर लेकिन माया भगवान कृष्ण के अधीन में है। अगर हम कृष्ण का शरणागति लेते तो माया के बंधन से हमें मुक्त करवाते हैं कृष्ण। बहुत ही साधारण स्थिति है, साधारण प्रोसेस है। जैसा कृष्ण ने हमें आदेश दिया है, कृष्ण के आदेश के अनुसार हम भगवान कृष्ण का सेवक बन जाते हैं, सेवा में स्थित हो जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये है सनातन धर्म। हम लोग भगवान कृष्ण का सेवक है। लेकिन अ, भौतिक रूप से हमें भौतिक जगत में प्रभु बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें प्रभु बनने का जो इच्छा हृदय में प्रकट हो जाते, तभी हमें भौतिक जगत में भेजा दिया गया है। जो अ, शासन का उल्लंघन करते हैं, भौतिक जीवन में भी हम देखते हैं जो शासन का उल्लंघन करते हैं, उसे किधर भेजा जाते हैं? जेल पे भेजा जाते हैं, कारागार में भेजा जाते हैं। कई लोग किसी का वध कर देते हैं, हत्या करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं? उसे जेल में डाल देते हैं।
इसका मतलब क्या है? जो अपने आप स्वभाव सिद्धि से अपने आप भगवान कृष्ण के अधीन में नहीं रहते, भगवान कृष्ण का सेवा में नहीं रहते हैं, वो व्यक्ति भौतिक जगत दुक्कालयम अशाश्वतम, भौतिक जगत का बंधन में बेच दिया गया है। जैसा जो शासन का उल्लंघन करते हैं, वो व्यक्ति को जेल में रख के उसे क्या किया जा रहे हैं? बलपूर्वक उसे शासन के अधीन में आने का स्थिति पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब है हम भौतिक जीवन में हम देख सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम पूर्ण तरीक़ा से मुक्त हैं, पूर्ण तरीक़ा से फ्री हैं हमें। सच में बोले तो हम अधीन में हैं। जो जेल में हैं या जेल के बाहर हैं, हम ये गवर्नमेंट के अधीन में रहते हैं ना, शासन के अधीन में रहते हैं। शासन का उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर शासन का उल्लंघन करें तो हम जो जहाँ पर हैं, हमारा घर में है, निकल के हमें जेल में भेजा जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि मुक्त हैं। भौतिक जीवन में हम सोचते हैं हम मुक्त हैं, लेकिन हम मुक्त नहीं हैं। विमुक्ता मानिना, भ्रमापूर्वक भ्रमित होकर हम सोचते हैं कि मैं मुक्त हूँ। अविशुद्ध बुद्धया, तभी हमारा ज्ञान पूर्ण तरीक़ा से देख नहीं सकते, हमको पूर्ण तरीक़े से ज्ञान नहीं होते हैं, तभी हम सोचते कि भौतिक जीवन में हम मुक्त हैं। कई बार ऐसा भी सोचते हैं लोग, अपने आप को भगवान मानते हैं। ये माया का क्या कहते हैं कि अ, अंतिम प्रक्रिया है, माया का अंतिम प्रक्रिया है कि भगवान अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में बताते कि लास्ट नेयर ऑफ मटेरियल एक्जिस्टेंस इज टू बिकम वन विथ गॉड और बिकम गॉड। माया का अंतिम स्थिति है कि हमें भ्रमित करने का अंतिम स्थिति क्या है? हमें कहते कि हाँ, आप ही भगवान हैं। ये सोच भी माया के प्रभाव से होते हैं। वो कोई अपने आप को भगवान मानते हैं, वो माया में है पूर्ण तरीक़ा से। हम भगवान कभी भी नहीं बन सकते हैं। भगवान बनने के लिए हमारे पास उतना शक्ति कहाँ पर है? भगवान तो इतना सारा चीज़ उत्पन्न किए हैं। हम क्या उत्पन्न किए हैं? भगवान यहाँ प्रकटित हुए तो उनका लीलाएँ के द्वारा उनका शक्ति का प्रकटन भी करते हैं। हम क्या किए हैं? लेकिन व्यक्ति मूर्खता से अपने आप को भगवान मानते हैं। ये तो भ्रमित स्थिति है, माया स्थिति है। लास्ट स्नेर ऑफ माया। आखिरी अंतिम माया का अंतिम भ्रमित स्थिति है कि व्यक्ति को अपने आप को भगवान मानने का स्थिति में रखते हैं। हम भौतिक जीवन में इसलिए आए कि हमारा जो व्याधि है, हमारा दोष जो है, अपने आप को अधिकारी मानना, भगवान मानते हैं। अधिकारी मानते-मानते किधर तक जाते हैं हम? खुद को भगवान मानना। सब लोग वही करते हैं ना। मेरा अधीन में जो है उसका मैं अधिपति हूँ। जो आधिपत्य धोरणी जो है, वो थोड़ा-थोड़ा बढ़ के कहाँ तक जाते हैं? पूरा जगत का अधिपति बनना चाहते हैं हम। ये हमारा दोष है। सब लोग इसी के बारे में सोच रहे हैं। सब लोग इसी के बारे में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, हम अधिपति बने।
मंत्री बनना चाहते हैं, प्रदेश का अधिपति बनना चाहते हैं, घर का अधिपति बनना चाहते हैं, समाज का अधिपति बनना चाहते, देश का अधिपति बनना चाहते हैं। अपना जो अधिपति बनने का इच्छा, छोटा चीज़ से बड़ा बढ़ते जाते हैं। सब लोग वैसे ही हैं। कोई घर का अधिपति है, कोई प्रांत का अधिपति, प्रदेश का अधिपति है, कोई राष्ट्र का अधिपति है, कोई देश का अधिपति है, कोई पूरा जगत का अधिपति बनना चाहता है और उसके बाद में खुद भगवान बनना चाहते हैं। ये है माया का स्थिति। लेकिन हम ये नहीं बन सकते हैं। हम जीवात्मा हैं, शाश्वत रूप में जीवात्मा है। हमारा शाश्वत स्थिति क्या है? भगवान कृष्ण से हमारा शाश्वत संबंध है। वो संबंध क्या है? भगवान कृष्ण का सेवा में स्थित होना। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। अनादि बहिर्मुखे जीवा कृष्ण बोलिया गेला, अतेवा कृष्ण वेदा पुराण काइला। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में ये बताते हैं, हम हमारा स्थिति को भूल गया है, सनातन धर्म को भूल गए। हमारा सनातन धर्म क्या है? भगवान कृष्ण का सेवा में स्थित रहना ही हमारा सनातन शाश्वत धर्म है। अगर हमारा सनातन धर्म को भूल गया, सनातन धर्म का अर्थ क्या है? जो जीवात्मा हम सब भगवान कृष्ण के सेवा में उपस्थित होना, यही सनातन धर्म है। धर्म का अर्थ हम कई बार समझाए हैं, हम चर्चा किए हैं। धर्म का अर्थ है जो ये वस्तु या चीज का अंदर रहने वाले शाश्वत लक्षण है, उसे वो वस्तु से भिन्न नहीं कर सकते। वैसे ही आत्मा का लक्षण क्या है? सेवा करना, वो उनका धर्म है। और सनातना मतलब आत्मा सनातन है, शाश्वत है, और उसका धर्म है सेवा में स्थित हो। ये भगवान के अंश होने के नाते भगवान के सेवा में स्थित होना ही जीवात्मा के शाश्वत धर्म है। तो जीवात्मा है भगवान कृष्ण के अंश है। ममैवांश जीवलोके जीवभूतो सनातन। प्रभुपाद जी ने कई बार इसका दृष्टांत देते कि हमारा शरीर के अंग जो है, देखिए वो ये फिंगर है हमारा, वो हमारा शरीर का अंग है। तभी तक वो शरीर से जुड़ा कर रहते हैं, शरीर का सेवा में रहते हैं, और बहुत प्रयोजक होते हैं। अगर शरीर से जुड़ा नहीं है, शरीर से अलग हो गया, वो निस्तेज हो जाते हैं, निरुपयोग हो जाते हैं। वैसे कृष्ण के बिना हम अपने आप को भगवान मानते हैं, कृष्ण के भिन्न से हम रहना चाहते हैं, वो माया का स्थिति है। कृष्ण बहिर्मुखे है ना, भोगवांचा करे निकटास्ता, माया करे जपति यदारे। ये प्रेम वर्तन में बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी ने इसके बारे में कई बार बताते हैं हमें। तभी हम कृष्ण के अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, वो है माया। माया कुछ नहीं है, हमारा चेतना से हम माया को उत्पन्न करते हैं। क्या है माया? माया का अर्थ है कि मैं कृष्ण बनना चाहता हूं, ये माया है। मैं भगवान बनना चाहता हूं, ये माया है। मैं पूरा जगत का अधिपति बनना चाहता हूं, जो भी मेरा अधीन में है उसका मैं अधिपति हूं, ये सब माया है। लेकिन ये अधिपति बनना मुमकिन नहीं है। कृष्ण शाश्वत है, सनातन है। हम भी सनातन शाश्वत है, लेकिन हम अल्प मात्र में हैं और भगवान कृष्ण अनंत है। ये भूलना जो है असनातन है। ये भूलने से हम भौतिक स्थिति में स्थिर हो जाते हैं। अगर फिर वापस हम कृष्ण के सेवा में जुड़ जाते हैं,
तो हम सनातन धर्म का स्थापन कर सकते हैं, हम सनातन धर्म में स्थित हो जाते हैं। सनातन धर्म का अर्थ क्या है? शाश्वत रूप से भगवान कृष्ण का सेवा में रहना ही सनातन धर्म है। श्रील प्रभुपाद जी ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण करते हैं। धर जो धातु है, धर्म का दर जो है धातु है, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा शक्कर रहते हैं ना, शक्कर का गुण क्या है? मिठास। जो अ, मिर्ची रहते हैं, उसका गुण क्या है? वो पंजन रहते हैं। जैसा जो भी चीज़ है उसके अंतर्गत गुण रहते हैं, वही उनका धर्म माना जाते हैं। और वो जो है अंतर्गत गुण है, उसे वो वस्तु से दूर नहीं कर सकते। जैसे ही आत्मा का अंतर्गत गुण क्या है? सेवा। इसलिए हम देखते हैं अगर भगवान कृष्ण का सेवा नहीं करते हैं, हम सब और किसी का सेवा करते हैं। कोई पत्नी का सेवा करते हैं, कोई पति का सेवा करते हैं, कोई देश का सेवा करते हैं, कोई इंद्रिय का सेवा करते हैं। ये सब जो हम कर रहे हैं, भगवान को छोड़ के, कृष्ण को छोड़ के जो भी सेवा करे वो सब माया के प्रभाव से, माया के अधीन में हम सोचते हैं हम बहुत बड़ा सेवक बन गया। लेकिन क्यों ऐसा करते हैं हम लोग? हम सचमुच तो प्रभु बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हम सेवक बन जाते हैं। क्योंकि हम कभी भी किसी का अधिपति या प्रभु नहीं बन सकते हैं। स्वाभाविक सिद्ध से हम देख सकते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं मैं बहुत बड़ा अधिपति हूँ। आप देखिए भौतिक जीवन में जो भी है, वो प्रधानमंत्री हो, देश का अधिपति हो, वो किसका? प्रजा का सेवक हूँ। सही बात है। अगर देखिए और किसी की भी सोचिए आप, और किसी का सेवा में उपस्थित है, हमारा ही खुद का स्थिति देखें तो हम कह सकते हैं कि मैं पूर्ण तरीका से स्वतंत्र हूँ। लेकिन किसी का किसका सेवा में तो उपस्थित है हम लोग। घर में रहने वाले परिवार के सेवा में रहते हैं, नहीं तो समाज के सेवा में रहते हैं, देश का सेवा में रहते हैं, और किसी का सेवा नहीं तो कुत्ता बिल्ली को पालन करके उसका सेवा में रह जाते हैं व्यक्ति। क्यों ऐसा करते हैं? कई लोग ऐसा रहते हैं। पाश्चात्य देशों में होता था। आजकल तो हम भारत में भी देख सकते हैं कि कोई नहीं रहता है, कोई परिवार नहीं, कोई नहीं तो शांत होकर भक्ति मार्ग में स्थिर हो सकते हैं, भगवान के सेवा में स्थिर हो सकते हैं। लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं? किसी न किसी को अ, अपने पास रख लेते हैं, या कुत्ता या बिल्ली को रखे उससे उनका सेवा में स्थित हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि स्वाभाविक रूप में व्यक्ति जो है, जीवात्मा जो है, सेवक है। सेवा करना उनका अंतर्गत स्वभाव है, लक्षण है, धर्म है। किसका सेवा करना है? धर्म है जीवात्मा का भगवान कृष्ण का सेवा में। अगर भगवान कृष्ण का सेवा में स्थित नहीं है, हम और किसी का सेवा में स्थित हो जाते हैं। ये हम भगवान कृष्ण को भूलकर भौतिक जीवन में कई स्थितियों में स्थिर होकर आनंद को प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। यही हमारा बद्ध स्थिति है। भगवान कृष्ण के बिना आनंद को प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, वो बद्ध स्थिति है। इसी को कहते हैं कि जीवन संघर्षण का अर्थ क्या है? हम भौतिक जीवन में, भौतिक स्थिति में आनंद का प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, वही हमारा संघर्षण का एकमात्र कारण है।
हमें आनंद चाहिए लेकिन जहाँ पर आनंद मिलते हैं वहाँ पर नहीं देखते हैं। लेकिन हम भौतिक जीवन में आनंद का प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। शाश्वत, वो भी शाश्वत आनंद का प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो भी यहाँ पर आनंद ही नहीं मिलते हैं। आनंद मिला है जैसा भ्रांति होते हैं। इसलिए जो आनंद नहीं मिलते हैं, आनंद के लिए संघर्षण करते हैं, कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं जीवन का संघर्षण, जीवन संघर्षण। यही आनंद का प्राप्ति करने का होगा इच्छा। आनंद को प्राप्ति करने का इच्छा, भौतिक जीवन में आनंद का प्राप्ति करने का इच्छा की वजह से हम कहीं धनिक होके, कहीं ब्राह्मण होके, कई बार हाँ, शूद्र बनकर, कहीं ब्रह्मा बन के, कहीं चींटी बन के, कहीं वृक्ष बन के, कहीं पक्षी बन के, कई बार पशु बन के भौतिक जीवन में व्यतीत कर रहे हैं अपना जीवन। पूरा जगत में जो मनुष्य रूप में हो या पशु रूप में हो या पक्षी रूप में हो, व्यक्ति जो हैं जीवन का संघर्षण कर रहे हैं। मनःशस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये सब प्रकृति में जो जीव है वो किसका है? ममैवांशे जीवलोके जीवभूत सनातन है, कृष्ण का अंश है। कृष्ण का अंश होने के नाते हमारा स्वाभाविक धर्म क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा में उपस्थित होना अपना स्वाभाविक धर्म है। लेकिन हम भौतिक जगत में प्रकट हो जाते तो मूर्खता से हम मानसिक कल्पना से भौतिक जगत में आनंद को प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। प्रकृति स्थानी भौतिक जगत में कर्षति, भौतिक जगत में प्रभु बनने का कोशिश करते हैं हम। ये हमारा दोष, हमारा रोग, भव रोग। प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। प्रकृति जो प्रकृति है, हमें इतना तकलीफ दे रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि नहीं, यहीं पर भोग करने का जो यहाँ पर भी यहीं पर मुझे आनंद मिलेगा, यहीं पर मैं प्रभु बनूँगा। प्रकृति क्रियमाणानि, सचमुच में हम प्रकृति के अधीन में हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, मैं पूर्ण तरीक़ा से स्वतंत्र हूँ। हम प्रकृति के गुणों के अधीन में हैं, सत्व, रजस, तमोगुण। और तमोगुण के अधीन में रहते तो पशु का जीवन व्यतीत करते हैं, नहीं तो पशु बन जाते हैं। और ऐसा जीवन व्यतीत करते ही हम सोचते हैं कि मैं बहुत आनंद का प्राप्ति कर रहा हूँ, बहुत आनंद से हूँ। वैसा स्थिति में होकर हम सोचते हैं कि तब भी हम भगवान कृष्ण की सेवा में आने के लिए सिद्ध नहीं रहते हैं। और थोड़ा भी ज्ञान मिलते तो क्या करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्रामाणिक तरीके से स्वीकार नहीं करते हैं। प्रामाणिक गुरु से नहीं मिले तो वो आध्यात्मिक ज्ञान को भी कैसे समझते हैं कि अपने आप को भगवान बनने के लिए वो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। इससे भी क्या हो रहे हैं, तभी भी माया के अधीन में होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। कारणं गुणसङ्गस्य सत् असत् जन्मयोनिषु। कारणं गुणसङ्गस्य सत् असत् जन्मयोनिषु। कई जीवों के रूप में हम क्यों जन्म ले रहे हैं? कारणं गुणसङ्गस्य। प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन में आकर किसका गुण के अधीन में है? उसी के आधार पर हमारा जीवन व्यतीत होता है। जब मनुष्य रूप लिया, देवता का रूप लिया या पशु का रूप लिया, चींटी का रूप लिया या वृक्ष का रूप लिया, पक्षी का रूप लिया, कौन-सा गुण से प्रभावित हो वैसे ही अपना
कार्य हम करते हैं, कार्य के अनुसार हमारा दूसरा शरीर उत्पन्न हो जाते हैं। तीनों गुण से भी परे होने का एकमात्र स्थिति को हमें कृष्ण भावना समझाते हैं। कारणम गुणसंगस्य सदसत् जन्म योनिषु। इसे मुक्त होने का स्थिति हमें कृष्ण भावना समझाते हैं। सचमुच में तो हमारा मृत्यु कभी भी नहीं होते। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये सब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से हम सबको भी बता रहे हैं। हमारा अ, सचमुच में जीवात्मा का परिपूर्णता सच्चे स्वार्थ कभी होते हैं जीवात्मा का? न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशयाये बहिरार्थ मानिना। जीवात्मा का सच्चा स्वार्थ ये है कि भगवान कृष्ण का सेवा में सिद्ध होना। न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशयाये बहिरार्थ मानिना। अगर कृष्ण का और विष्णु का सेवा में उपस्थित नहीं है तो हम भौतिक जीवन में प्रकट हो जाते हैं। भौतिक जीवन में प्रकट होने का, प्रकृति के अधीन में आने का। प्रकृति क्या है? भगवान कृष्ण का बाह्यतर शक्ति है। ये भी भगवान कृष्ण का शक्ति ही है। इसका मतलब क्या है? अगर भगवान का आदेश को पालन करें तो हम भगवान का आध्यात्मिक शक्ति के अधीन में रहते हैं। अगर वो पालन नहीं करें तो भगवान का भौतिक शक्ति के अधीन में रहते हैं। लेकिन भगवान के अधीन में शाश्वत रूप में हम भगवान के अधीन में हैं। जैसे ही अगर शासन का पालन करते हैं तो हम बाहर रहते हैं, शासन का उल्लंघन करते हैं तो हम जेल में रहते हैं। अगर जेल में हो या बाहर हो, जो गवर्नमेंट के अधीन में रहते हैं ना हम, पालकों के अधीन में, शासनों के अधीन में रहते हैं। अगर कोई भी इसके बारे में ठीक तरीके से समझ जाते हैं, तो पूर्ण तरीके से भगवान के सेवा में रहने की कोशिश करते हैं। वो हमारा जो स्थिति है, बद्ध स्थिति अभी है, ये स्थिति में भगवान की सेवा में कैसा उपस्थित होना, ये कृष्ण भावना हमें समझाते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान कृष्ण का आदेश है और ये आदेश का कैसा पालन करना भौतिक जीवन में, वो खुद प्रकट होके भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर वो आदेश का पालन करते हुए हमें कैसा आचरण करना है, वो खुद आचरित करके हमें बताते हैं। और उनके शिष्यों के द्वारा प्रामाणिक रूप में परंपरागत हमें वो कैसा पालन करना बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी ने वो पालन का नियमों का सिद्धांतों को, पूरा सिद्धांतों को जैसा अपना जीवन में उतारना चाहिए वो नियमों के रूप में दिया गया है। वो क्या नियम है? हर दिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो भी हम स्वीकार करते हैं, अ, जो भी हम खाते हैं, वो केवल कृष्ण का अर्पण किए सो भोग को प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रसाद के बिना कुछ भी नहीं लेना। और भक्तों के संगत में हर दिन भगवत गीता, भागवत और भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, उसके बारे में चर्चा करना। इससे हम पूर्ण तरीके से, अगर पूरा जीवन ये चारों नियम का पालन ठीक तरीके से करते हैं तो हम ज़रूर भगवान के धाम को पहुँच जाते हैं। यही हमारा आखिरी भौतिक जीवन हो जाते हैं। ये आस्वादन स्वयं कृष्ण दे रहे हैं। कौन्तेय प्रतिजानाति येमे वक्ता प्रणश्यति। भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से अर्जुन अर्जुन को बोले, प्रकट करो, ये पूरा जगत को प्रकट करो अर्जुन। क्या? कौन्तेय यो मे भक्ता प्रणश्यति। मेरा भक्ति में जो स्थिर होता है उनका कभी भी नाश नहीं होता। पूर्ण विश्वास से हमें कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारना चाहिए। ये कुछ कोई कष्ट कार्य नहीं है।
एक कठिन कार्य नहीं है, बहुत ही साधारण तरीके से हम अपना जीवन में उतार सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का आदेश को अपना जीवन में उतार लिया तो हम कृष्ण भावना में हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान कृष्ण का आदेश का पालन करें। इसलिए पूर्ण विश्वास से हमें कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारना चाहिए। ये आज का श्लोकों का तात्पर्य माना जा सकता है। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। माताजी संत प्रभु जी से किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी या कुछ कहना है? किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी हरे नहीं? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरि कृष्णा। बोल, हरि बोल माताजी। भगवान माया भी भगवान का ही है, प्रकट है, लेकिन माया इतना प्रभावशाली रहता, जो नहीं है उसको अपन भ्रमित कर देता ना प्रभु। जब नहीं उसी में आनंद समझते अपन, उसी में फंसते रहे तो ऊपर आने के लिए बहुत मुश्किल होता। तो माया से कितना दूर रहने के लिए प्रयत्न करना ना प्रभु जी हम लोग। माया के दूर रहने का मतलब है हम दूर नहीं रह सकते। अगर माया में रहना या कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना में होने पर हम माया से दूर रह सकते हैं, और कृष्ण भावना में न रहकर हम माया से दूर नहीं हो सकते हैं। हमारे पास दो ही विकल्प है। एक है कृष्ण का भावना में रहने का, भक्ति में रहने का। अगर भक्ति में नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली हम माया में हैं। ये दोनों के कंपल्सरी बिना हम और कहीं नहीं रह लोग सकते हैं। अगर भक्त है अभक्त, तो कृष्ण भावना में है, नहीं तो माया के भावना में है। सो माया से दूर रहने वाले तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित हो जाना चाहिए। भगवान कृष्ण का सेवा में स्थित हुए तो माया हमें छुएगा नहीं। माया से बच सकते हैं हम, बिल्कुल, कृष्ण भावना। यस यही प्रयत्न करना हम। यस। जो प्रभुपाद जी से जो दिया गया आदेश को अपना जीवन में उतारते हैं तो हम भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात। मानव जीवन का सार्थक कर ले सकते हम कृष्ण से जुड़कर। बिल्कुल माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के लिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। कंतरा श्रीमद भागवतम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी संत प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने की मौका दिया आप सब लोग। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद। हरे कृष्णा।